मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल नहीं है। जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शन में भी AIMIM की धूम साफ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं पब्लिक गैदरिंग हर एरिया में, जहां जहां AIMIM के लीडरों की स्पीच हो रही है, वहां पर हजारों की तादाद में लोग जमा होकर इनकी स्पीच सुन रहे हैं। यही चीजें नेशनल मीडिया को पसंद नहीं आ रही। यही वजह है कि माजिद हुसैन के एक छोटे से वीडियो क्लिप को, जिसके अंदर इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, ये क्लिप उठा के नेशनल मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहा है कि हमारा वक्त आएगा तो गली गली कम पड़ जाएगी। AIMIM नेता का विवादित बयान। माजिद हुसैन ने बस इतना कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बच्चों का खेल नहीं, हमारा वक्त आएगा तो गली गली कम पड़ जाएगी। मुसलमान के एक छोटे से बयान के अंदर भी घोड़ी मीडिया वालों को भड़काऊ भाषण नजर आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अनभक्त बेकसूर मुसलमानों को दिन रात रोक रहे हैं, इनसे वंदे मातरम कहने के लिए कह रहे हैं, इन्हें मार पीट रहे हैं, गई के नाम पर इल्जाम लगाकर कानून हाथ में ले रहे हैं। ये सारी चीजें घोड़ी मीडिया वालों को नजर नहीं आ रही है। अफसोस की बात यह है कि कानून भी सिर्फ वन साइड काम कर रहा है, खासतौर से नॉर्थ इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। ये जो बोलता है कि नहीं वंदे भारत माता की जय बोलते हैं क्या? ना आप बोलते हैं। हाँ, वही तो तुम लोग का सोच वही है। तुम लोग का वो जो है कुरान ने लिख के नहीं रखा है, इसलिए तुम अभी नहीं बचेगा। हाँ? हो गया। तुम भारत माता की जय नहीं बोलते, तुम कैसे तुम इंडियन का? ये हम लोग का माँ है, हम लोग अपना जमीन को माँ जन्मभूमि है। अभी हम क्यों जो यहाँ क्यों इसका भारत माता की जय नहीं बोलते। तुम अभी अपना भारत माता की जय। अरे भाई, ये लोगों के सूरतों को देखे तो ये लोग खुद इंडिया के नहीं देख रहे और हमारे वंदे मातरम भारत माता की जय बोलो बोल रहे। क्या जमाना आ गया भाई इंडिया के अंदर। नेपाल के, चाइना के लोग, जापान के लोग आके वंदे मातरम बोलो बोल के बोल रहे, और दूसरी तरफ खाली गली कम पड़ जाएंगी बोले तो भड़काऊ भाषण बोल रहे। यानी मुसलमानों की जुबान भी खुले तो भड़काऊ भाषण नजर आ जा रहा है ये लोगों को, और दूसरी तरफ जो लोग जुल्म कर रहे वो तो दिख रहा ही नहीं। समझो, इसी चीज को लेकर जो इंडिया के अंदर इस वक्त हो रहा है, इसी चीज को लेकर मौलाना महमूद मदनी ने जो बयान दिया है, इससे एक हंगामा खड़ा हो गया है। इस बयान को भी घोड़ी मीडिया वाले, नेशनल मीडिया वाले सुबह से अपनी न्यूज चैनलों के ऊपर चला रहे हैं। कई न्यूज चैनलों के ऊपर डिबेट भी चली आज। मौलाना महमूद मदनी ने बयान में बस इतना कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये बयान क्यों दिया गया, थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जामियात के चीफ ने यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट तक गवर्नमेंट के अंडर के प्रेशर में काम कर रहा है। जामिया चीफ का यह बयान आज एक बड़ी बहस का सबब बना हुआ है। भोपाल में नेशनल गवर्निंग बॉडी के मीटिंग के दौरान जामियात उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आज के हालात बहुत नाजुक और परेशान कुन है। इन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का रोल और फैसले देखकर ऐसा लगता है कि वो हुकूमत के दबाव में काम कर रहे हैं। इसीलिए इनके मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट असल में दस्तूर और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करती तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट कहना बेईमानी हो जाता है। मौलाना मदनी ने कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला, ट्रिपल तलाक का इशू और दूसरे कई मामलात ने ये तासुर मजबूत कर दिया है कि आज कोर्ट्स, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत के असर में है। इन्होंने कहा कि जब वर्शिप एक्ट एक कानून के तौर पर मौजूद है तो फिर ज्ञानवापी और मथुरा जैसे केसेस को सुनना और चलाना समझ से बाहर है। इनका कहना था कि दस्तूर साफ कहता है कि अदालत ना सिर्फ न्यूट्रल होनी चाहिए बल्कि वो दिखनी भी ऐसी चाहिए कि वो किसी के दबाव में नहीं है। मौलाना मदनी ने आज के माहौल को मुसलमानों के लिए इंतहाई दर्दनाक और हसासियत से भरा हुआ करार दिया। इनका कहना था कि आज मुसलमानों को लव जिहाद, एजुकेशन जिहाद, लैंड जिहाद जैसे अल्फाज से निशाना बनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि एक पूरी कौम को कानूनी तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है, समाजी तौर पर अलग किया जा रहा है और माशी तौर पर दबाया जा रहा है। जैसे कि बुलडोज़र पॉलिटिक्स, लोगों को घेर कर मारना, वक्त प्रॉपर्टीज़ के कब्जे की कोशिश, मदारिस पर इल्ज़ामात और रिफॉर्म के नाम पर उनकी तौहीन, ये सब मसाइल मुसलमानों के लिए एक गहरी बेचैनी और खौफ का सबब बन रहे हैं। मदनी ने कहा कि आज मुसलमानों को सड़क पर चलने से भी खौफ महसूस होता है। ये हालात किसी भी मुल्क के लिए सेहतमंद नहीं होते। इनके मुताबिक मुसलमान आज सिर्फ एक जिस्म में जुड़ा नहीं बल्कि सोच, पहचान और वजूद के लेवल पर टारगेट किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत का रवैया, कानून का इस्तेमाल और ज़बान का अंदाज सब मिलाकर एक ही सोच पैदा कर रही है कि जैसे एक ख़ास कौम मुल्क के लिए ख़तरा हो। ये सोच ना सिर्फ नाइंसाफ़ी है बल्कि मुल्क के सेकुलर बुनियाद और मुत्तहिदा तहज़ीब के ख़िलाफ़ भी है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फ़िक्र अंगेज़ है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ख़ास तबके की बालादस्ती और दूसरे तबकों को कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर बेइज्जत, रुस्वा और महरूम बनाने के लिए माशी बायकाट,
बुलडोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। उनके मज़हब, शनाख्त और वजूद को गैर ज़रूरी, यहाँ तक कि नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया गया। तो मौलाना के इस बयान पर तुरंत सियासी रिएक्शन भी सामने आया। बीजेपी का नेशनल स्पोक पर्सन समीर पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी मजहब की बुनियाद पर फैसले नहीं करता और मदनी के रिमार्क्स पर कोर्ट को स्यो मोटो नोटिस लेनी चाहिए। इसका कहना था कि जुडिशरी पर इस तरह के बयान सिर्फ अफवाह, नफरत और कन्फ्यूजन फैलाने के लिए दिए जाते हैं। इस दौरान जामियात के चेयरमैन मौलाना अरशद मदनी का एक और बयान भी मीडिया और सियासत में चर्चा का मरकज बना। इन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, जैसे न्यूयॉर्क में ममदानी मेयर बन सकता है, लंदन में खान मेयर बन सकता है, मगर इंडिया में मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तक नहीं बन सकता, और अगर किसी सूरत बन जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, जैसे आजम खान के साथ हुआ। उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी का भी हवाला दिया कि यूनिवर्सिटी के फाउंडर को जेल में डाल दिया गया और किसी को नहीं पता कि वो कब तक वहां पर रहेंगे। बीजेपी के नेताओं ने इस बयान को भी कम्युनल और सियासी रंग देने की कोशिश करार दिया और कहा कि दिल्ली धमाके के इन्वेस्टिगेशन को कम्युनल तौर पर कलर देना गैर जिम्मेदाराना है। वैसे तो बीजेपी के लीडरों ने कई सालों से भड़काऊ बयान दिए हैं। मुसलमानों ने बस वही कहा है जो मुल्क के अंदर इस वक्त हो रहा है। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। तो इसके अलावा हैदराबाद के बच्चोपल्ली एरिया में वासवी अर्बन नाम का एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चल रहा है और इसी प्रोजेक्ट के बायर्स ने हफ्ते 29 नवंबर को जोरदार एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इन्होंने अपने फ्लैट्स के लिए करीब 90% तक पैसे 2022 में ही जमा कर दिए थे, जिनमें से कई लोगों ने 70 से 80 लाख तक इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक इनको फ्लैट हाथ नहीं मिला। जब इन्होंने बुकिंग की थी तब वादा किया गया था कि जनवरी 2024 तक इनके फ्लैट रेडी होकर इन्हें हैंडओवर कर दिए जाएंगे, पर आज 2025 खत्म होने आ गया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी भी अधूरा पड़ा है। बिल्डिंग की फिनिशिंग, इंटीरियर वर्क, प्लम्बिंग, लिफ्ट इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिसिटी जैसे बेसिक काम भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। कुछ बायर्स ने बताया कि पिछले महीने बिल्डर्स ने इन्हें एक नया डेट दिया है, जनवरी 2026, लेकिन लोग इस बात को लेकर और ज्यादा परेशान है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की करंट स्पीड देखकर उन्हें लगता है कि 2026 तक भी शायद फ्लैट्स रेडी नहीं होंगे, यानी इनका पैसा तो गया लेकिन इन्हें फ्लैट्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने लोन लिया, कुछ ने अपने पुराने घर बेच दिए, कुछ फैमिलीज रेंट पर रह रही है और डबल फाइनेंशियल बर्डन झेल रही है। इंटरेस्ट भरना अलग से सुनने के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। इन्वेस्टर फैमिलीज का कहना है कि इन्होंने अपनी मेहनत, उम्मीद और जिंदगी भर की सेविंग इस प्रोजेक्ट में लगा दी, लेकिन अब इन्हें ना घर मिल रहा है और ना इनके पैसे वापस की गारंटी है। एहतजाज करने वालों का कहना है कि बिल्डर्स बार बार डेडलाइन बदलते जा रहे हैं, कोई एक्जैक्ट क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं और बायर्स की कॉल्स का प्रॉपर जवाब भी नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर बिल्डर्स फ्लैट हैंडओवर नहीं कर सकता तो फिर इनका पैसा तुरंत वापस किया जाए, वो पैसा जिसकी वजह से इनकी जिंदगी फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तौर पर डिस्टर्ब हो चुकी है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा दौर है जहां पर कदम कदम पर धोखा है। हम सोच भी नहीं सकते कि कौन हमें धोखा देगा, कौन हमारे साथ इंसाफ करेगा। बस अल्लाह हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद करे। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।